सर मैंने सबसे बड़ी गलती की दैट आई डिडंट अपीयर मॉक्स। स्पेशली मैथ्स के मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बिना मॉक्स दिए आइडिया नहीं आता है हमें। पता नहीं चलता कैसे टाइम को हमें यूटिलाइज करना है, कहाँ कौन से क्वेश्चंस जो हार्ड होते हैं वो नहीं करने हैं पहले। तो फिर वो हम जैसे बच्चों को सर पिन पॉइंट करते थे और डांटते थे। तो फिर क्योंकि सर वही रहते हैं तो फिर वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ऐसा लगता है कि कोई हमें पूरे टाइम वॉच कर रहे हैं। सर कभी भी अचानक से रूम में आ जाते थे और फिर बोलते थे कि जीडी कंडक्ट करो, अभी पीपीडीटी करो। फिर वो करना पड़ता है। फिर जो एनडीए वाला था तब मैं फ्रेशर था, तो फिर मुझे तो बहुत सिंपल सा इंटरव्यू लगा। 90% कह सकते हैं कि पीआईक्यू बेस्ड था। फ्रेंड्स, फैमिलीज, योर हॉबीज, इंटरेस्ट, वीकनेस, स्ट्रेंथ, फादर की वीकनेस, स्ट्रेंथ, डिफरेंस बिटवीन यू एंड फादर, ऐसे ऐसे था पूरा। फ्रेंड, फैमिली, बेस्ट फ्रेंड, वो सब जो एकदम नॉर्मल सा होता है, हर कोई हैंडल कर लेता है। एचजीटी में ऐसा था कि मैंने स्पेक्स लगा रखे थे, तो फिर वो मैं सर की परमिशन लेके बोला था कि मैंने कि साइड में जो चेयर रखी है वहां पर रखने गया था मैं, और आने से पहले ही स्टार्ट हो गया। और फिर जब मैं पहुंचा तब खत्म भी हो गया एचजीटी, मेरे बिना ही हो गया बस। सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी प्रेपरेशन स्टेजेस वाइज क्लियर रखो। ये स्टेजेस है, जैसे एनडीए रिटर्न फर्स्ट स्टेज है, उसमें ध्यान बहुत अच्छे से देना है। और एनडीए जब स्टेज वन में है, जब हम रिटर्न की तैयारी करें, तब हमें एसएसबी और मेडिकल्स के बारे में नहीं सोचना है। तू चलता चल तू चलता चल तू चलता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट कुणाल, एंड बाय द टाइम ये वीडियो आएगा मोस्ट प्रोबब्ली ये कैडेट कुणाल हो जाएगा। तो heartiest congratulations first of all on getting recommended, Kunal, and thank you so much for थैंक accepting यू our सर। invitation. This guy has been double recommended, one for NDA entry and second for Navy 10+2, but he would be going to NDA because का jail आ गया है. So congratulations on that as well. And थैंक यू सर। first attempt में he had got recommended for NDA, second attempt में he got screened out for TS entry recommendation के बाद, and then again he got recommended in Navy 10+2 entry. So इसकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पूछेंगे. He is an army brat and his father is in the AMC, and he is also an alumni of APS DK type site, which is known for all the good and bad reasons. तो उसके यस बारे सर। में बात कर ही लेंगे. एंड थैंक यू सो मच कुणाल. ऑल्सो एक चीज और बताना भूल गया, ही इज स्टूडेंट ऑफ LWS. ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेंड एंड फ्रेंड्स ऑफ आवर चैनल. उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है एंड दे आर गिविंग गुड रिजल्ट्स. लिंक एंड नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल भाई, थोड़ा अपने बारे में बता. कौन है कुणाल राठी? कौन से गेम खेलता है तू? कहाँ का रहने वाला है? बचपन कहाँ कैसे गुजरा? फौज का मोटिवेशन कैसे मिला? और अगर तेरी गर्लफ्रेंड है तो उनके बारे में भी तू बता सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं. यस सर। सर माय नेम इज कुणाल राठी, और मैं दिल्ली में 12 साल से हूँ। फर्स्ट क्लास में यहाँ पर आया था, एपीएसडीके में मैं हूँ। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास मैंने सेम स्कूल से पास आउट की। और स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं खेलता था, मतलब बस वो पीआईक्यू के लिए फिर थोड़ा प्रिपेयर किया था। स्पेशलिटी किसी स्पोर्ट्स में नहीं थी। और फादर मेरे आर्मी में, आर्मी बैकग्राउंड है, तो फिर मोटिवेशन उससे ही नेचुरली आ गई थी। क्लास 6 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि एनडीए करना है। तब भले मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि एनडीए में होता क्या है, बस ऐसा था कि ऑफिसर बनते हैं। तो कुछ प्रोसीजर नहीं पता था, बस दिमाग में था कि एनडीए करना है।
वो क्लियर था। तो फिर वो मैंने फिर 12th में आके एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की, फर्स्ट स्टेज रिटर्न वाली। फिर मेरा क्लास 12th वाला जो अपियरिंग था अटेम्प्ट, उसमें मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैंने 12th क्लास के बाद जो एनडीए रिटर्न हुआ था वो क्वालिफाई किया, और फिर एसएसबी देके वो क्लियर किया। यस सर। ओके और ग्रेट। मैं हरियाणा का हूँ, गुड़गांव हरियाणा, और लेकिन दिल्ली में मैं रहता हूँ। ओके तो राठी, राठी क्या जाट होते हैं राठी? यस सर, जाट। ओके गुड, गुड जोश। तो तेरे को कौन सी रेजिमेंट में जाना है, जाट जाट रेजिमेंट? सर पैरा एसएफ में ओ जाने का प्लान है, भाई, बाकी। कोई बात नहीं यार, ये भूत ना ही उतरे तो अच्छा है। हाँ, मैंने अपने ग्रेट। जितने भी सीनियर से बात की है एक्स एनडीए से, वो बोल रहे कि ये जोश अभी तरह एनडीए जाने से पहले ही है, उसके बाद नहीं रहेगा। एनडीए ज्वाइन करने से पहले तुम सोचते हो हाँ पैरा कमांडो बनना है, एनएसजी जाना है, यूनिफॉर्म पे ये मेडल लेना है वो मेडल लेना है। एनडीए जाती पहले दिन जब गटर में डालते ना उसके बाद, यार एसी भी अच्छी आम है यार। यस सर, देखते हैं, वो टाइम बताएगा। हाँ, तो बट हमारे कुछ ऐसे भी मेरे कोर्समेट्स हैं जो शुरू से बोलते हैं मैं पैरा में आना है, दे एंडेड अप इन पैरा, ठीक है। सो इसलिए डिमोटिवेट यस मत सर। होना, मेहनत करना, तेरे को मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यस दैट। सर। शुरू करने से पहले थैंक यू सर। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चल जाते हो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, 100 के पहुंचाओ, ठीक है। कुणाल, थोड़ा सा पहले ये बता लोगों को ज्ञान यस सर। कि फर्स्ट टाइम जो तूने इंडिया का रिटर्न के लिए तू बैठा, बिकॉज वो अपियरिंग वाला पेपर था, तेरा सिलेबस भी मुझे लगता है कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तूने क्या क्या गलतियां की उसमें, जो गलतियां बाकी लोग ना करें? यस सर। सर मैंने सबसे बड़ी गलती की दैट आई डिडंट अपीयर मॉक्स। स्पेशली मैथ्स के मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बिना मॉक्स दिए आइडिया नहीं आता है हमें, पता नहीं चलता कैसे टाइम को हमें यूटिलाइज करना है, कहाँ कौन से क्वेश्चंस जो हार्ड होते हैं वो नहीं करने हैं पहले, इजी वाले कैसे ढूंढे। वो सब प्रैक्टिस करके आता है, और फिर बस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके won't suffice. One needs to give sufficient ample amount of mocks. एंड स्पेशली आई एम मेंशनिंग फॉर मैथ्स पेपर। जीएटी का ऐसा है कि वो थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब पढ़ लिया, और फिर 10th तक की आती है, ज्यादा थोड़ा बेसिक ही होता है, तो फिर वो मुझे पर्सनली बहुत इजी सा लगा था। मतलब आराम से 300 मार्क्स कोई भी स्कोर कर सकता है। लेकिन मैथ्स में अगर 150 या 200 स्कोर करना है तो फिर उसके लिए मॉक्स देना बहुत जरूरी है, मैंने नहीं दिए थे। और मतलब ऐसे लोगों को लगता है कि वन शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस, बट दिस इज इन द ट्रुथ। क्योंकि 900 का पेपर है, अब थोड़ी ना कोई बंदा 900 के 900 करके आएगा, सारा अटेम्प्ट करेगा। करना उसे तब भी उतने का ही है, 500 600 ज्यादा से ज्यादा। उसमें से अगर 400 या 450 भी आ गए तो भी बहुत बढ़िया है। तो फिर वही है, ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ कि अपनी मॉक्स देने हैं, और ज्यादा इसके पीछे नहीं भागना है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जो 12th अपियरिंग वाले हैं, उनका 12th के बीच में ही रिटर्न आ जाता है, तो फिर वो उनके पास टाइम नहीं रहता कि 12th क्लास चलते चलते वो 12th का सारा सिलेबस कर ले। तो फिर वो ऐसे देखना है कि हम कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हाई हाई वेटेज वाले हैं, तो फिर हमें वो करने हैं पहले, और वही कर लो बस, और उनके प्रॉपर क्वेश्चंस लगा लो और मॉक पेपर दे लो बस। वैसे तो एनडी फिर बहुत इजी है, मैंने अभी 152 वाला रिटर्न क्लियर कर लिया था। यस सर, एक बार हो जाता है तो। ग्रेट। और अभी 152 वाले में कितने नंबर बन रहे थे तेरे? सर उतने 370 बन रहे। ओके, और जो 151 वाला था उसमें? 356। ओके ग्रेट। और फिर जब से फर्स्ट टाइम तो ये मिसअप हो गया तुझसे, ठीक है, तेरे कुछ क्लासमेट्स होंगे उन्होंने क्लियर कर लिया होगा, तो थोड़ा बहुत तो चुआ भी होगा तेरे को, है ना? यस सर। तो उनके लिए अच्छा लगता है, अपने लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर हाँ वही है कि थोड़ा गलतियों बहुत से तो सीख चलता के है। सब सही हो जाता है। हाँ फिर यस सेकेंड टाइम यू अपीयर्ड तो इस बार तेरा भी हो गया, ठीक है। यस सर। अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा था? जेई दिया था मैंने। ओके। उसमें मेरे फर्स्ट सेशन वन में तो थोड़े खराब ही मार्क्स आए थे। सेशन टू में मेरे अप्रोक्सीमेटली 90 परसेंटाइल आई थी। और
इसकी वजह से मेरा नेवी टेक का कॉल अप लेटर आ गया था कॉल एसएसबी ऑफ के लिए, लेटर आ गया। और टीएस का भी। ग्रेट, अमेजिंग। नेवी टेक, नेवी 10+2, आर्मी टेक, आर्मी टीएस, इनके लिए तकरीबन कितना परसेंटाइल होना चाहिए? सर रैंक जो टीएस के लिए रैंक थी वो मिनिमम रिक्वायर्ड 2.5 lakhs थी, अभी वाले लेटेस्ट TS50। और नेवी टेक के लिए 3.5 lakhs थी। ओके, और ये तो इतना टफ भी नहीं है। नहीं सर, हो जाता है, आराम से आ जाता है। हाँ 80 percentile इज मोर देन इनफ। हाँ, तो पढ़ लो सालो, कर लो कुछ, ठीक है। ग्रेट। अच्छा फिर अप्रैल, फिर तेरा अगला अटेम्प्ट तूने निकाला एनडीए का, एंड देन यू गेट एसएसबी कॉल लेटर, ठीक है। तो व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, एंड देन यू आल्सो वेंट टू एलडब्ल्यूएस सुमित सर के पास। तो वहां पे भी बुद्धिराज सर, विकास सर, जो वहां पे असेसर है, उनका क्या योगदान था, वो भी थोड़ा शेयर कर अपना एक्सपीरियंस। और तूने खुद से क्या क्या किया वो भी बता, ताकि जो बंदा घर पे है, थोड़ा उसको भी आइडिया हो जाए। तो थोड़ा वो बता रहे हैं। सर मैंने जब हमारा रिजल्ट आया एनडीए रिटर्न का, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले एलडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दिया था। मैं फिर सीधा बिना अपना कुछ प्रैक्टिस करे एलडब्ल्यूएस पहुंच गया था। वहां पर फिर क्योंकि थोड़ी बहुत आपकी वो जो चैनल पे साइकोलॉजी की वीडियोस थी बुद्धि राजा सर की, वो देखी थी, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसा सर वहां पर यूट्यूब पे पढ़ाया था वैसा ही कुछ एलडब्ल्यूएस में ऑफलाइन में भी होता है। तो फिर वही है उनकी एकदम टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक्स है बुद्धि राजा सर की, जो बहुत हेल्पफुल होती है। फिर जीटीओ सर है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंपस में रहते हैं, विकास सर। तो फिर वो हमेशा देखते रहते हैं कि कोई बच्चा कुछ जैसे काफी होते हैं मुझ जैसे जो स्टार्टिंग में फोन में लग जाते हैं, मतलब जो थोड़े कम सोशल होते हैं, वो फोन में लग जाते हैं अपने, या फिर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे ज्यादा, शाम को स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे। तो फिर वो हम जैसे बच्चों को सर पिन पॉइंट करते थे और डांटते थे। तो फिर क्योंकि सर वही रहते हैं, तो फिर वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें पूरे टाइम वॉच कर रहे हैं। सर कभी भी अचानक से रूम में आ जाते थे और फिर बोलते थे कि जीडी कंडक्ट करो, अभी पीपीडीटी करो। फिर वो करना पड़ता है। और फिर जीटीओ की क्लासेस अपनी काफी रेगुलर होती थी, और फिर इंटरव्यू भी हुआ था। तो फिर तीनों का अलग अलग फीडबैक मिला था, और लास्ट में एक दोनों तीनों का कंबाइंड फीडबैक मिला था। तो फिर ऐसे काफी हेल्पफुल था, क्योंकि आइडिया नहीं था जाने से पहले। आइडिया जाने के बाद आ गया था कि कहाँ लैग कर रहे हैं। अ, जैसे जीटीओ में मेरा ये था कि जैसे अगर जीके और करंट अफेयर्स के बारे में हम अवेयर है, तो फिर वो काफी हेल्प करता है। वो जीडी में भी हेल्प करता है, वो हमारे पर्सनल इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, क्योंकि आईओ भी पूछ लेता है काफी, कभी कभार जीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो फिर जीके क्वेश्चंस, अपनी थोड़ी वो करंट अफेयर्स वाली नॉलेज बढ़ानी चाहिए जो भी एस्पिरेंट है। न्यूज़पेपर से और यूट्यूब चैनल्स कुछ फॉलो कर सकते हैं, उन सबसे हो जाता है। साइकोलॉजी बहुत, मेरे हिसाब से मुझे साइकोलॉजी थोड़ा सबसे इजी लगता है तीनों में से, क्योंकि उसमें नेचुरल सा आता है अंदर से, जो भी है दिमाग में वही आना है बाहर। तो फिर वो मुझे इजी लगता था। वहां पर मुझे बुद्धि राजा सर जैसे असेस करते थे, फाइनल असेसमेंट ऐसे होती है कि किसको सर फेल करेंगे, पास करेंगे, रिकमेंड नॉट रिकमेंड। तो फिर सर ने उसमें मुझे क्लियर किया था। तो फिर कॉन्फिडेंट था कि साइकोलॉजी अच्छा चला जाएगा। जीटीओ भी इजी लगा, और फिर आईओ फ्रेशर्स का खास कर कि पीआईक्यू बेस्ड होता है बहुत ज्यादा, तो फिर वो काफी इजी लगता है। लेकिन फिर मैं जब नेवी टेक के लिए गया था, तब मैं रिपीटर था। तो फिर तब मुझे इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो बहुत ज्यादा टेढ़ा आदमी लगा था, मतलब बहुत ज्यादा मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहा था। मुझे हो गए पूरे 9 महीने पढ़ाई छोड़े हुए, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और फिर वो तब फिजिक्स केमिस्ट्री के 9 महीने बाद क्वेश्चंस पूछ रहे थे और मैं बता नहीं पा रहा। मैंने लाइन में उन्हें 9-10 बार बोला, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, आई विल लेट यू नो ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। फिर 9-10 बार के बाद लगा कि अब कितना बोलूं सॉरी, अब फिर तो बोलना ही छोड़ दिया, नो सर आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, ऐसे कर रहा था। लेकिन फिर वही है कि तीनों चीज अलग अलग है। अब जैसे तीनों अपने इंडिपेंडेंटली असेस करते हैं, तो फिर कुछ एक चीज थोड़ी कम अच्छी जाए तो फिर दूसरी चीज से वो हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। यस सर। ग्रेट। एंड फिर इसके बाद यू वेंट टू एसएसबी। एसएसबी और ये कोचिंग में कितना डिफरेंस था डेज का? सर 1 मंथ अप्रोक्स। अच्छा, तो 1 मंथ फिर खुद से क्या क्या किया तूने?
सर मैंने खुद से सिर्फ अपनी जीके इम्प्रूव की, और थोड़ा बहुत यूट्यूब से WAT TAT इन सब की प्रैक्टिस करी, बस। ओके, ग्रेट। और फिर तू एसएसबी चले गया, एसएसबी कहाँ है तेरी एनडीए की? इलाहाबाद। गुड। थोड़ा बहुत तो दिमाग में ये वो मिथ है ना, रिजेक्शन सेंटर वाला। हाँ सर, है तो, वैसे सुना तो है रिजेक्शन सेंटर। इस बार तो बहुत ज्यादा किया सिलेक्शन इलाहाबाद सेंटर है में। भाई। इस बार इलाहाबाद इज नॉट हाँ। रिजेक्शन सेंटर, इस बार तो सिलेक्शन सेंटर। इतना रेकमेंड कर दिया है, इतना रेकमेंड मैंने कभी नहीं देखा किसी भी सेंटर में। यस तो सर। ग्रेट। one of the reasons why this time many will get merit out also, यस because सर। बहुत ज्यादा रिकमेंड है। ग्रेट। फिर इलाहाबाद में कितने लोग आए तुम लोग? सॉरी सर, मतलब रिपोर्टिंग हाँ हाँ, रिपोर्टिंग। 72 की थी। ओके, और स्टेज उसमें से वन के कितने लिए स्क्रीन हुए? 37। 37, ओके। और यस सर। कितने रिकमेंड हुए फाइनली फिर? 7 ऑफ अस। ओके, नॉट बैड। 1 in 10 ऑलमोस्ट। यस सर। गुड। और स्क्रीनिंग में क्या स्टोरी, तेरा परसेप्शन क्या था स्टोरी का? सर सिंपल सी स्टोरी बनाई थी। पिक्चर थी कि एक लड़का है और साइड में एक लड़की है, और दोनों दोनों के हाथ में एक कॉमन बुक है जो उनने पकड़ रखी है। तो मैंने इस पे NDA रिलेटेड ही थोड़ी स्टोरी बनाई कि जैसे अभी गर्ल्स का रिसेंटली NDA ओपन कर दिया गर्ल्स के लिए। तो फिर अ, एक बंदा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मोटिवेट करता है, जो कि गर्ल है, उसे मोटिवेट करता है कि NDA कर। और फिर वो दोनों साथ में करते हैं प्रिपेयर, और फिर साथ में वो क्लियर करते हैं, NDA पहुंच जाते हैं। ऐसे ही था, सिंपल। ओके, गुड। और फिर उसके बाद ओएआर कैसा गया तेरा? नहीं सर, अच्छा नहीं गया था, वो सबको हार्ड लगा था। वर्बल वाला हार्ड लगा था, नॉन वर्बल थोड़ा इजी था। ओके। यस और सर। फिर स्क्रीनिंग हो गया, फिर साइक जो साइक टेस्ट है वो अगले दिन हुआ? यस सर, अगले दिन साइक। तो उसमें ब्लैंक स्टोरी क्या थी तेरी? सर ब्लैंक स्टोरी मैंने अपनी PIQ में वो डाल रखा था कि मुझे साइकिलिंग एज अ हॉबी है मेरी। तो फिर ब्लैंक स्टोरी मैंने उसके अराउंड ही बनाई थी कि एक कंपटीशन होता है, टूर दे फ्रांस। तो फिर वो कंपटीशन में मेन मेन जो हीरो है उसने पार्ट लिया, और पूरी ग्रुप के साथ होता है वो। तो फिर वो उस ग्रुप का कैप्टन था। और फिर कैसे अलग अलग फॉर्मेशंस में उनने एयर रेजिस्टेंस को सबसे मिनिमाइज किया, ताकि ज्यादा स्पीड पकड़ सके, और फिर ग्रुप वर्क करके और फिर वो जीत गए। तो फिर ऐसी थी। ओके, गुड। और फिर जो तू साइकिलिंग करता है क्या? यस सर, मैं करता हूँ। ओके। कहाँ से कहाँ तक किए कर रखे तुम मैक्सिमम? सर मैंने 65 किलोमीटर मैक्सिमम। ओके। ओके। तकरीबन दिल्ली टू पानीपत टाइप? दिल्ली टू, मेरा गांव हरियाणा में है ना, मैं यहाँ से और गांव तक साइकिलिंग अच्छा, करके गया। ओके ओके ओके, गुड। और फिर जीटीओ नहीं, इंटरव्यू कब हुआ तेरा? दूसरे दिन, तीसरे दिन या बाद में फिर? साइक वाले दिन ही, सेकंड डे हो गया था इंटरव्यू। ओके, ग्रेट। तो इंटरव्यू का बता लोगों को थोड़ा डीप जाकर यस सर। कि क्या क्या पूछा। पीआईक्यू फॉर्म रिलेटेड पूछा, करंट अफेयर रिलेटेड पूछा। और इस बार ना कलेक्टिवली बता दो। यू हैव गिवन 2 इंटरव्यूज, एक नेवी वाला भी दिया ना तूने, तो उसका भी बता। यस सर। सर जो NDA वाला था तब मैं फ्रेशर था, तो फिर मुझे तो बहुत सिंपल सा इंटरव्यू लगा। 90% कह सकते हैं कि PIQ बेस्ड था। फ्रेंड्स, फैमिलीज, योर हॉबीज, इंटरेस्ट, वीकनेस, स्ट्रेंथ, फादर की वीकनेस, स्ट्रेंथ, डिफरेंस बिटवीन यू एंड फादर। ऐसे ऐसे था पूरा, फ्रेंड, फैमिली, बेस्ट फ्रेंड, वो सब जो एकदम नॉर्मल सा होता है, हर कोई हैंडल कर लेता है। और फिर थोड़ा बहुत तब इसरो थोड़ा हॉट टॉपिक था। ने इसरो का पूछा था हम्म, कि इसरो के बारे में बता दो। एक लाइन बोली तभी चुप कर दिया उनने। और फिर एक दो और चीज पूछ ली ऐसी जो करंट में थोड़ा चल रहा था। आर्मी का बस ये पूछा कि रैंक स्ट्रक्चर बताओ, वो बता दिया। अ, बस इतना था, और बाकी तो पूरा वही था, फ्रेंड फैमिली था, PIQ बेस्ड। ओके। और मेरा इंटरव्यू 50 मिनट्स चला था, NDA वाला। और फिर यस सर, इंटरव्यू NDA का ऐसा था, और फिर नेवी टेक में था कि तब मैं रिपीटर था।
और पढ़ाई छोड़े 9 महीने हो गए थे। और टेक्निकल मुझे कुछ पता ही नहीं था। वैसे सर ने मुझे बोला था कि विकास सर ने बोला था थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री ब्रशअप करके जाना, लेकिन वो तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टीएस के बाद जस्ट बाद मेरी वो थी, नेवी टेक की थी। तो मैं वहां से स्क्रीन आउट होके आया और बैंगलोर के लिए चल दिया। तो फिर हाँ, तो मैं ऐसे ही चला गया था, तो वहां पर मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वो थे 12 एसएसबी के प्रेसिडेंट जिनने इंटरव्यू लिया था, और वो सारे रिपीटर्स के ले रहे थे इंटरव्यू। और रिपीटर्स से उन्हें जानने ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि फ्रेंड फैमिली में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ वो था कि कितना बंदा ज्ञान है इसके पास, कितनी नॉलेज है। और मुश्किल से एक दो बार, पूरे 1 घंटे के इंटरव्यू, मुश्किल से एक दो बार कभी उनने गुड बोला होगा। बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे, मतलब ऐसे था। एनडीए वाले में मैं थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनको थोड़ा ऐसे करो ना, थोड़ा फनी एक्ट करने की कोशिश करो, ये भाव ही नहीं दे रहे। बस ऐसे तिरछी नजर करके देखे जा रहे और लिखे जा रहे, बहुत लिखा उन्होंने। तो फिर इंटरव्यू देने के बाद मुझे थोड़ा ज्यादा बुरा लगा था कि इतना बुरा नहीं होना चाहिए था इंटरव्यू, क्योंकि मेरा एनडीए का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। ग्रेट। बट इट वाज जस्ट कि टेक्निकल सवाल ज्यादा पूछे हैं उसमें, नेवी 10 में। यस सर। ओके, दिस आई डोंट नो, मे बी एंट्री की वजह से, बट आई सीन मेनी कैंडिडेट्स दे कम एंड टेल कि टेक्निकल सवाल आर्मी टीएस और नेवी 10+2 में ज्यादा पूछ रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। यस सर, वो टेक्निकल एंट्री है, तो फिर वो बनता ही है कि थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट बंदे का जाने। प्लस एनडीए में ना, थिंग इज, आर्मी कैडेट कैन गेट अवे विदाउट स्टडिंग, ठीक, बट नेवी कैडेट एंड एयरफोर्स कैडेट दे हैव टू स्टडी बिकॉज बीटेक है, ठीक है। यस सर। एनडीए में बीटेक एज है। अ कैडेट आई फेल्ट कि यार पढ़ाई सिर्फ बीटेक वाले ही कर रहे हैं, ठीक है, बाकी तो हम सब बस सिर्फ पास होने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यस एंड सर। टीएस में नेवी 10+2 में जैसे जो मेरे दोस्त गए थे तो दे टेल मी यार बहुत पढ़ाई है, एकेडमिकली भी प्रेशर रहता है, तो यस सर। ये तो है एक फैक्टर। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, जीटीओ का बता, दोनों का कंबाइन करके बताना तो, ठीक है, एनडीए और नेवी 10+2, ठीक है। जीडी टॉपिक्स क्या थे, लेक्चर टॉपिक्स क्या थे, तूने कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए, वो थोड़ा शेयर कर ऑडियंस के साथ। यस सर। जो एनडीए वाला जीटीओ था, वो हमारा एकदम फ्रेशर्स की ग्रुप थी एनडीए में। तो फिर जीडी एकदम स्मूथ गई, स्टार्टिंग में जीडी होती है बहुत स्मूथ गई, क्योंकि सब बच्चे से ही होते हैं, फ्रेशर्स है। तो फिर सब एक दूसरे को बोलने का मौका दे रहे हैं। और उन उन पे ऐसा था कि थोड़ा डोमिनेट कर सकते थे। मैंने वो किया थोड़ा, जैसे स्टार्टिंग में बोलना जो होता है, मैंने स्टार्ट किया जीडी का, दोनों जीडी 1 जीडी 2 में। और टॉपिक्स हमारे तब करंट के ही थे कि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ सुपर पावर। और ऐसे कुछ था कि 3 लीड दे दी कि किस चीज पे फोकस करना चाहिए, कि इसमें हमें और हेल्प मिले ग्रो होने में एज अ कंट्री, एम्प्लॉयमेंट या फिर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ऐसे 2-3 लीड्स थी। वो सिंपल सा टॉपिक था, क्योंकि वो सब थोड़ा बहुत जो भी करंट अफेयर्स पढ़ता है वो बोल सकता है आराम से। तो मैंने तो लीड वो वाली ली थी कि रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। उसमें बोलने के लिए है, यूएस के साथ चल रही है अपनी डिफेंस डील्स चल रही है, रशिया यूक्रेन को हम इतने सही से संभाल रहे हैं। तो फिर ये वाला था जीडी 2। फिर ऐसी था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था। वो भी, वो जीडी 2 में सब बोल लेते हैं। जीडी 1 ऐसा होता है कि थोड़ा नॉलेज चाहिए होती है, और तो फिर नॉलेज जिसके पास है वो अच्छे से बोल पाएगा जीडी 1 में। तो मेरा जीडी 1 बढ़िया गया था, जीडी 2 भी ठीक ठाक गया था। फिर उसके बाद जीटीओ की हमें वो पट्टा बल्ली वाली थी, वो भी स्मूथ सी चली गई। सब सब इक्वल इक्वल आइडियाज दे रहे थे, और कोई ऐसे नहीं था कि कोई अलग ही डोमिनेट कर रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है या ऐसे कुछ। फिर हमारा एचजीटी भी एकदम ऐसा ही था कि सब आइडियाज दे रहे हैं। और इंडिविजुअल टास्क मैंने 13 किए थे एनडीए में। और फिर उसके बाद कमांड टास्क था, कमांड टास्क मेरा शायद 20 मिनट चला था। और फिर वही था कि ग्रिल कर रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे, कलर कोड्स, और ऑब्स्टिकल्स में कुछ चेंज कर रहे थे, रस्सी हटवा दी, बल्ली हटवा दी, ऐसी था।
तो फिर वो जब हुआ तब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सर ने बोला था कि ये एक अच्छा सिंबल है कि तुम सही जा रहे हो जीटीओ में। तो हाँ, एनडीए वाला जीटीओ बहुत सिंपल लगा था मुझे। लेकिन फिर नेवी टेक वाला था, उसमें हम 10 लोगों की ग्रुप थी नेवी टेक में जीटीओ की। उसमें से हम 3 थे प्रीवियसली रिकमेंडेड, और फिर 2-3 थे हार्ड कोर रिपीटर्स, 7-8 बार वाले, और फिर बाकी 1-2 बार कॉन्फ्रेंस आउट वाले थे। तो फिर उसमें तो, और न्यू टेक में ऐसा था कि हमारा जीटीओ 2 दिन नहीं, एक दिन चला, और एक दिन में क्या 3 घंटे चला बस जीटीओ। जीटीओ डे क्यों? 1 डे 2 कंपाइल्ड बारिश? 3 घंटे। नहीं सर, बारिश कुछ नहीं। बस ऐसे ही था उनका, थोड़ा अलग ही चलता था टाइम टेबल बैंगलोर में। अब पहले दिन जो भी स्क्रीन इन हुई, सेकंड डे साइकोलॉजी, तीसरे दिन इंटरव्यू, चौथे दिन जीटीओ डे 1 डे 2, पांचवें दिन कॉन्फ्रेंस। ऐसा था। तो फिर बहुत जल्दी हुआ हमारा जीटीओ, समझ भी नहीं आया मैं कब स्टार्ट हो गया कब खत्म हो गया। मतलब एचजीटी तो, एचजीटी में ऐसा था कि मैंने स्पेक्स लगा रखे थे, तो फिर वो मैं सर की परमिशन लेके बोला था कि मैंने कि साइड में जो चेयर रखी है वहां पर रखने गया था मैं, और आने से पहले ही स्टार्ट हो गया। और फिर जब मैं पहुंचा तब खत्म भी हो गया एचजीटी, मेरे बिना ही हो गया बस। तो इतना इतना क्विक था वो। और मतलब वो वहां पर कमांड टास्क नहीं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 3 मिनट बोल के मुश्किल मिनट दे रहे थे टाइम। मतलब किसी का पूरा ही नहीं हो पा रहा। तो मेरा भी ऐसे था कि मैंने 9 करे थे। वैसे मैंने कर 11 लिए थे, मैंने 10वां ऑब्स्टिकल रिपीट कर, मतलब मैंने प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया, 9 कंप्लीट करके फिर मैंने 2 और एक्स्ट्रा ऐसे कर दिए, जैसे प्रॉपर 10 कंप्लीट करने होता है फिर रिपीट करते हैं। मैं एक करना भूल गया, वो कंप्लीट करना भूल गया। तो फिर इन ऑल में 9 थे। तो फिर जीटीओ सही नहीं गया था। और कमांड टास्क जो था वो छोटा ही था बहुत, मतलब बस एक वो पट्टा बल्ली लगा के क्रॉस हो गया। तो फिर एनडीए में 20 मिनट चला, यहाँ पर 20 सेकंड भी नहीं चला होगा, ऐसा था। तो फिर मुझे थोड़ा वो गलत लगा था कि सही नहीं। लेकिन नेवी टेक में ऐसा था कि मेरी साइकोलॉजी बहुत तगड़ी गई थी कंपेयर टू एनडीए, तो शायद उसकी वजह से मैं बच गया। हो सकता है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस पे आते हो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस भी दोनों का साथ में बता, क्या एक्सपीरियंस था, कितनी देर चली, क्या पूछा, शेयर कर। सर मेरी दोनों कॉन्फ्रेंस लॉन्ग थी। अच्छा। एनडीए वाली का तो ऐसा था, अलग ही पंगा था एनडीए में। मतलब मेरा 21 था चेस्ट नंबर। तो 20 चेस्ट नंबर के बाद एक एसेसर बाहर आ गए रूम के, और वो कॉल पे बात करने लगे 20 मिनट तक। मतलब 20 मिनट से कम नहीं लगाया होगा। तो जब तक उनने बात की तब तक मेरा नंबर शो ऑब्वियसली नहीं हुआ। फिर वो अंदर गए, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया। तो मेरे दिमाग में इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि ये 20 मिनट इनने मेरे बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि मेरी टर्न पे ये आया है 20 मिनट। मैं तो एकदम ऐसे डर गया था। फिर उसकी वजह से थोड़ा मुझे लगता है कि कॉन्फ्रेंस में हैम्पर हुआ, जैसे वो स्टार्टिंग में थोड़ा ना मैं फंबल कर रहा था। फिर वो बाद में जाके सही हुआ। मेरी कॉन्फ्रेंस की डिस्कशन तो 20 मिनट से ज्यादा ही चली होगी, मैं मुझे पता नहीं डिस्कशन थी या क्या थी, लेकिन 20 मिनट का वेटिंग, और फिर अराउंड 7-8 मिनट्स की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें स्कूल के बारे में पूछ रहे थे, वो थोड़ा बदनाम स्कूल है। तो फिर, और उसमें फिर मैं हाउस कैप्टन था। तो फिर हाँ, क्या किया हाउस कैप्टन करके, क्या ओ कर लियो, भाई, discipline कैसा है। मुझे एक चीज याद आई, मैं तेरे को बताता हूँ। बोल बोल, क्या बोल रहा था तू? हाउ पूछ रहे थे, हाउस कैप्टन बीइंग अ हाउस कैप्टन हाउ डिड यू इंश्योर डिसिप्लिन। पहले तो मुझसे ही पूछते कि हाउ इज द डिसिप्लिन ऑफ योर स्कूल। तो मैं समझ नहीं आ रहा इन्हें सच बोलूं या झूठ, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है, इन्हें पता है कि हमारे स्कूल में कांड होते हैं। तो फिर मैंने बोला कि हाँ सर, थोड़े डिसिप्लिन इश्यूज आते हैं, लेकिन फिर वी आर देयर टू हैंडल देम। और सर करते हैं ओह। बस वो थोड़ी बड़ी बात है। यार, ये सेम चीज नायर के साथ हुई थी। मैंने ना बहुत टाइम पहले, एक बंदा था रेवान नायर, इसका एक एक क्लास सीनियर है, तो उसके साथ रिकॉर्ड किया था गाइस। तो उसमें उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू ऑफिसर ने कि तुम स्कूल में क्या करते हो, और फिर ऐसे ही इशारा किया था। ठीक है, कि मतलब नशे। ठीक है, इंटरव्यू ऑप्शन है। देन नायर हैड टू डिफेंड कि नहीं सर, ऐसा नहीं होता है वगैरह, व्हिच इज ऑल बुलशिट, एवरीवन नोज। तो यार, पहले तो ये यस बता, ये इतना बेइज्जत क्यों है भाई तेरा स्कूल एपीएसडी के? सर, वो है बस बहुत पुराना है, और फिर टैप साइट है।
हम लोग तो फिर फेमस तो पहले से था, वो इन फेमस है। और अभी भी जैसे मैं स्कूल गया था एनडीए के होने के बाद टीचर्स से मिलने, तो फिर कोऑर्डिनेटर ने अलमीरा खोल के वो सब चीजें दिखाई थी, क्या क्या उनने स्टूडेंट से कलेक्ट किया है, वो सुट्टा और वो सब। तो इस मामले में तो अब क्या ही करें, बस गलत ही स्कूल है इस मामले में तो। नहीं चलो, बट आई एम श्योर हो जाएगा। टैब साइड प्रोडक्ट्स आर डूइंग गुड आल्सो यार इन एनडीए। आई यस रिमेम्बर सर। मेनी ऑफ माय कोर्समेट्स नाउ दे आर इन पैरा। ठीक है, तो दे डूइंग वेल। वो ठीक है, चल जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा? उसमें फिर मुझसे मेरी हाउस कैप्टन के बारे में पूछ रहे थे कि एक तो डिसिप्लिन वाला एंगल कैसे मैनेज किया, और फिर क्या कुछ अलग किया बीइंग हाउस कैप्टन, एक्टिविटीज कुछ अलग या फिर कुछ क्रिएटिव किया। वो सब मैंने थोड़ा कर रखा है, प्रिपेयर भी किया था और फिर कर रखा है, तो फिर वो सब हैंडल हो जाता है आराम से। एक सजेशन दे दिया था मैंने, और थोड़ा लल्लू सही था, समझ आ गया, देने के बाद लगा कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर ठीक है। नेवी टेक में क्या मैंने दिया था? सजेशन नहीं दिया, नेवी टेक में क्या दिया? मैंने ऐसे ऐसे बोला था कि तब वो थी, तब थोड़ी मुझे कोल्ड लग रखी थी उस टाइम पे। तो फिर, और जो वहाँ का वाटर हीटर था, उसका और एक बल्ब का कनेक्शन सेम स्विच से था। तो मतलब अगर वाटर हीटर ऑन करो तो स्विच भी, बल्ब भी जलेगा। तो फिर रात को मैं वाटर हीटर ऑन करता था, लेकिन फिर वो बल्ब भी जलता था पूरी रात। तो फिर वो सेव इलेक्ट्रिसिटी वाला एंगल ला दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो नो सजेशन सर, बस नो 3 वर्ड्स। सजेशन एट ऑल। वो ज्यादा चंट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। माय स्टे वाज कंफर्टेबल, आई डोंट हैव एनी सजेशन सर, बस निकलो वहां से जल्द से जल्द। ठीक है, फिर? हाँ। आ, इतनी थी फिर मेरी इसकी एनडीए की। नेवी टेक में, एनडीए में मैं ऐसा था कि मुझे लग रहा था मेरी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी गई है तीनों चीज में, और मैं चाहता था मेरी शॉर्ट कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन फिर वो हुई लॉन्ग उल्टे। तो फिर लॉन्ग हो गई, मैं थोड़ा सा उदास वगैरह हो गया। लेकिन ठीक है, एट द एंड रिकमेंडेशन मैटर। फिर नेवी टेक में मैं ऐसा था कि मेरा थोड़ा इंटरव्यू भी डगमगा गया, मेरा जीटीओ भी ऐसा नहीं था कि कुछ अलग ही चला गया हो, बस साइकोलॉजी था अच्छा जो बहुत तगड़ा गया था। तो फिर मैं पूरा पूरा ऐसे होप कर रहा था, भगवान मुझे बस लॉन्ग कॉन्फ्रेंस दिला दे, मैं गारंटी देता हूँ मैं रिकमेंड हो जाऊँ। फिर जैसे जैसे एक एक सेकंड मेरी वेटिंग की जा रही, मैं खुश होते जा रहा कि लॉन्ग होती जा रही है, होती जा रही है। फिर उनने 7-8 मिनट बाद बुलाया, मैं एकदम सुपर कॉन्फिडेंट, सुपर हैप्पी था कि अब तो मतलब डाउटफुल तो है, डाउटफुल को फिर रिकमेंडेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर उनने मुझसे 3-4 मिनट की चली होगी, उनने जो बात की कॉन्फ्रेंस मेरी। तो हाउ वाज योर स्टे, एक तो उनने आके पूछा कि ट्रेन कैसे आए थे। मैंने बोला ट्रेन से आया था। ट्रेन में आया था राजधानी एक्सप्रेस से। उनने पूछा ट्रेन कौन सी थी, और मैं इसका नाम ही भूल गया, मतलब इतनी ऐसे फेमस सी ट्रेन है, मैं नाम भूल गया। मैंने बोल दिया सॉरी सर, सम एक्सप्रेस वाज देयर, तो पता नहीं। तो फिर उसके बाद उनने पूछा कि हाउ वाज द स्टे। तो फिर वो बैंगलोर बहुत तगड़ी जगह है, मतलब वेदर एकदम परफेक्ट है। तो मुझे तो बहुत पर्सनली मस्त लगी थी, इलाहाबाद से तो बहुत अच्छी लगी थी। और फिर उसमें बैंगलोर में बाहर जाने देते हैं, तो फिर हम तो बाहर भी गए थे, एसएसबी के टाइम भी बाहर गए थे। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत तगड़ी जगह लगी थी, तो मैंने वही बताया एकदम अच्छे से, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल के, क्योंकि खुश था अंदर से, लॉन्ग जा रही है मेरी। फिर उनने पूछा कि हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ। तो फिर मैंने सच बोल दिया कि नहीं भाई, मैं मुझसे नहीं हुआ सही से। मैंने बोल दिया कि साइकोलॉजी में मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा अपने आप को, और इंटरव्यू और उसमें जीटीओ में मैं 8 दूंगा। उनने पूछा कि जैसे उन्हें पता ही था कि एनडी प्रीवियसली रिकमेंडेड है, तो फिर पिछली वाली वर्सेस ये वाली कौन सी बेटर थी। तो मैंने बोला कि साइकोलॉजी फॉर श्योर मेरी यहाँ की बेटर थी, नेवी टेक की, लेकिन जीटीओ और उसमें इंटरव्यू इंटरव्यू में थोड़ा एनडी वाला बेटर था। तो फिर मैंने वो सच बोल दिया, और फिर वो शायद ज्यादा उन्हें पता था, ऑब्वियसली उन्हें मार्क्स पता है, तो शायद ऐसे ही होगा कि साइकोलॉजी में अच्छे होंगे और दोनों में थोड़े कम होंगे। तो मैंने बोल दिया, रीजन बता दिया कि नेवी टेक से पहले प्रैक्टिस करने के, जैसे पट्टा बल्ली ये सब नहीं कर पाया था, और साइकोलॉजी की भी थोड़ा, साइकोलॉजी तो चलो अच्छी गई थी खैर, थोड़ा साइंस रिलेटेड मैं भूल गया था कॉन्सेप्ट्स, तो फिर इसलिए ऐसे हुआ। फिर उनने पूछा कि सो यू आरंट हैप्पी, कि मतलब नेवी टेक जैसी भी परफॉर्मेंस थी। मैंने बोला सर आई एम लिटिल लेस देन हैप्पी,
I would have been happy if I would have known that I've given my 100%. But I somewhere know that I wasn't able to put my 100%. Uh, and I would have been happy irrespective of the result, whether I get recommended or not, if I would have given my 100%. But I know that I wasn't able to give that 100%. सो मुझे लगा कि वो इम्प्रेस हो गए, थोड़ा स्माइल सा कर रहे थे, फिर उन्होंने भेज दिया। फिर तो रिकमेंड हुए, मतलब हम 7 बंदे हुए थे रिकमेंड। सातों ऐसे थे, लॉन्ग कॉन्फ्रेंस वाले थे, शॉर्ट वाला कोई नहीं था। ग्रेट। यस सर। और रिकमेंडेशन मोमेंट पे आते हैं अब। जब तेरा चेस्ट नंबर बोला गया इंडिया एंट्री में, तो व्हाट व्हाट योर फीलिंग्स, एंड जब पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने क्या बोला? सर, फर्स्ट रिकमेंडेशन एक्सपीरियंस बेस्ट होता है, वो अनबीटेबल है। तो फिर मेरा चेस्ट नंबर था 21। उनने स्टार्ट मुझसे किया, उनने स्टार्टिंग में मेरा चेस्ट नंबर बोल दिया, चेस्ट नंबर 21। तो फिर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट तो ऑब्वियसली कर ही रहा था होएगा। तो फिर वो अचानक से उनने बोला, मुझे लग नहीं रहा था फर्स्ट में आ जाएगा। तो आया, उनने बोला, उनने पहले बोल रखा था कि डेट ऑफ बर्थ बतानी है अपनी, मतलब वो कंफर्म करनी है, वो बोलेंगे और हमें यस या नो बोलना सही है। तो फिर मैं उठा, मुझे तब समझ ही नहीं आया, अचानक से मतलब वो अंदर से एकदम ऐसे खुश हो जाते हैं ना, ये समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। तो उनने नाम मेरा बोला, चेस नंबर 21 कुणाल राठी, और डेट ऑफ बर्थ जो भी थी मैंने यस बोल दिया बिना सुने। फिर मैं बाहर आया, फिर डॉक्यूमेंटेशन तो काफी लंबी चलती है। फिर उसके इरिटेटिंग है बाद यार वो तो मेरे बहुत। हिसाब से, अरे यस सर, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। वो एक एक ऐसे बोलते हैं कि एक अभी ये डॉक्यूमेंट भर लो फिर कॉल करने देंगे, ऐसे तो करा के पूरा डॉक्यूमेंट्स भरा देते सारे। और भाई मुझे रिकमेंडेशन की ज्यादा खुशी अपने पेरेंट्स को बता के हुई थी। मतलब मैंने सबसे पहले कॉल पापा को किया था। तो फिर पापा को बताया, वो मुझे ज्यादा खुश, तब मुझे ज्यादा खुशी हुई। मतलब जब जैसे चेस नंबर 21 सुना, उससे ज्यादा खुशी मुझे बताने में हुई। और फिर पापा ने पापा क्या भी बोला फिर? ऑब्वियसली हमेशा से, पापा हमेशा से चाहते थे एनडीए हो जाए। तो फिर पापा तो बहुत ज्यादा खुश थे, इमोशनल भी थोड़े से हो गए थे। खुश तो सब बहुत हुए थे। बिल्कुल। यस ये सर। फौजी बाप का नेवी सपना टेक, होता है यार। यस सर, यस सर। और अभी तो नेवी टेक देखना में तू ऐसा 4 साल था कि, बाद जब उनको सल्यूट मारेगा तो तब होगा सपना पूरा, तो असली मजा तो आएगा भाई। यस सर बिल्कुल। ग्रेट। नेवी में क्या? नेवी टेक में मैं चेस नंबर था 3। और वो वहां पर उनने ऑर्डर वाइज ही बोला था, एकदम जैसे 2, 3, 5, 6, 9, 10, और फिर दो और। तो फिर नेवी टेक में एक तो मैंने ऐसे किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर मुझे ज्यादा तो ऐसे था ना, अब जैसे एक बार रिकमेंड हो गए तो फिर घर वालों को भी थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि हो ही जाएगा दूसरी बार भी। तो मैंने इन एडवांस अपनी टिकट बुक करा ली थी ट्रेन की, उसकी राजधानी की। तो फिर वो 5,000 रुपये चले गए, वेस्ट हो गए। मतलब मैंने रिजल्ट से पहले ही बुक करा दी थी। ज्यादा तो इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स और जैसे बहन कोई होप ना रखे कि मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि हो जाएगा। तो फिर मैंने पहले बुक करा ली थी। तो फिर मैंने तो सबसे पहले कॉल करके ये बोला कि ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दो। फिर उसके बाद बोला कि रिकमेंड हो गया वो फिर से। लेकिन ग्रेट। जो भी है, वो फर्स्ट रिकमेंडेशन फर्स्ट तो वाला फर्स्ट है। फर्स्ट फर्स्ट तो फर्स्ट फर्स्ट है। ऊपर से नेवी तेरा पैशन भी नहीं था, एंड इट वाज जस्ट की मेरिट, सेफ्टी के लिए। व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो द रियलिटी। यस सर बिल्कुल। आर्मी हमेशा से जाना था, तो फिर बिल्कुल। एनडीए जाना। ग्रेट। बट चल ठीक है, अब तेरे को आर्मी में मिल गया है, एंड बाय द टाइम दिस वीडियो कम्स तो एकेडमी में रोलिंग कर रहा होगा बॉस। ठीक है, सो वी विश यू ऑल द यस सर। बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट थैंक यू सर। एनडीए। एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे तुझसे पूछना है कि यू आर समवन हु हैज सीन फेलियर। स्क्रीन आउट तो हुआ है, रिटर्न भी तेरा हुआ है जिसमें तू फेल, ठीक है? तो बहुत फेल हुआ है तब जाके तू 2 बार रिकमेंड हुआ है, तो ऑडियंस जो स्ट्रगल कर रही है, जो कहीं ना कहीं फंसी हुई है, उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? लास्ट मैसेज क्या देना? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी प्रेपरेशन स्टेजेस वाइज क्लियर रखो। ये स्टेजेस है, जैसे एनडीए रिटर्न फर्स्ट स्टेज है।
उसमें ध्यान बहुत अच्छे से देना है। और एनडीए जब स्टेज 1 में है, जब हम रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तब हमें एसएसबी और मेडिकल्स के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि अब जैसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, उनके जो जूनियर्स एस्पिरेंट्स है कि भैया एसएसबी इतना हार्ड है क्या, या फिर मेडिकल्स में मेरे ये ऐसे ऐसे दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो फिर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो अपने फर्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं। क्योंकि अब एनडीए रिटर्न रिटर्न निकालना भी काफी कॉम्पिटिटिव हो रहा है, हर बार हो रहा है। तो फिर इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी करना, अच्छे से मेरिट इन होना। अगर मेरिट इन होना है तो फिर रिटर्न में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो बिटर ट्रुथ है, ऐसा तो है नहीं कि काम चलो मार्क्स से बात बन जाएगी। फिर लास्ट में आके मेरिट आउट होने का दुख भी बहुत ज्यादा होता है। तो वही है कि पेशेंस रखो और मेहनत करते जाओ, और स्टेजेस वाइज अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ। और गाइडेंस तो रहती है, मतलब आज के जमाने में इंटरनेट और सब कुछ है। तो फिर और डिमोरलाइज नहीं होना है। और पास्ट के बारे में, पास्ट की वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं होना है। जैसे लगता है कि 12th तक मेरे 11th में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, जेई भी सही सा नहीं चल रहा था। तो तब ऐसे लग रहा था कि लाइन में एकदम फेलियर्स आते जा रहे हैं, रिटर्न नहीं हुआ फिर। लेकिन फिर मेहनत करते रहा तो फिर अब लाइन में फिर सक्सेस भी मिल गई। यस सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच कैडेट कुणाल, क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगा तब यस तक सर, कैडेट थैंक यू बन ही सर। जाएगा ये, ठीक है। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, 100 के कर दो इसको जल्द से जल्द। ऑल्सो डू चेक आउट LWS, link and number is in description. Last but not the least, we wish you all the best, Cadet Kunal, and do well थैंक in यू सर। NDA. And I hope you get my squadron, India squadron, because that's यस where सर। champions live. Okay. All the best. ओके Love ओके you सर। all. Jai Hind. थैंक यू सर।